बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, किसी भी वायदे पर वो खरी नहीं उतरी है। बीजेपी तो बिल्कुल आएगी ही नहीं। 100% केजरीवाल की सरकार आएगी दिल्ली में। केजरीवाल की सरकार। चाचा कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी ने 15 लाख रुपए हर अकाउंट में दिए थे, किसी के में 15 पैसे भी नहीं आए होंगे। 2 करोड़ रुपए रोजगार दिए थे, किसी को रोजगार नहीं मिला, दुनिया बेरोजगार हो गई। हमारा नहीं यार, अब बता रहे समय जब नहीं मिला तभी तो कह रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में बीजेपी का सफाया होगा और केजरीवाल की सरकार आएगी। केजरीवाल सरकार है दिल्ली में पक्का 100%। दिल्ली में तो आम आदमी सही है, वैसे देखो आम आदमी पार्टी सही है। सही। तो सारे लोग मिले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सब अपना अपना विचार है, ठीक है। बाकी शिक्षा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, ठीक है, देखा गया, सबको देखा जा रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, ठीक है। विधानसभा चुनाव पे बात करने के लिए एक बार फिर से हम जुड़ रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि दिल्ली का जो 2025 का चुनाव होने वाला है 5 फरवरी को, किसकी बनेगी सरकार। लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 21 रुपए कर देंगे। और महिलाओं को लेकर, महिला वोटर एक बड़ा फैक्टर कहा जा रहा है दिल्ली के चुनाव में। और कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बनती है, अगर हम वापसी करते हैं तो 25 रुपए देंगे। तो इसी क्रम में हम लोगों से बातचीत करने के लिए, दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए अब विश्वास नगर विधानसभा मौजूद है, ताकि लोगों से राय ले सके कि इस विश्वास नगर विधानसभा में किसकी सरकार बन रही है। क्योंकि जो वादे नारे लोग लगा रहे हैं, इसका कोई फैक्ट जमीनी स्तर पर पड़ने वाला है कि नहीं। तो हमारे साथ कुछ लोग आप देख सकते हैं कि चाय की तफरी है, तो मैं सोचा कुछ लोगों से बातचीत कर लें। सर अपना नाम बता दें, क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार है। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का यहाँ पे? माहौल है, दोनों का है, 50-50 है, किसके लिए? बीजेपी और आप पार्टी। बीजेपी लग रहा है काम हम कर देंगे दिल्ली में आएंगे, तो उम्मीद है इस बार। या तो समर्थन पूरा है तो बढ़िया है, और 2-4 विधायक आते हैं तो फायदा नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, महिलाओं को 21 रुपए देंगे, बुजुर्गों को फ्री में इलाज कराएंगे। वो तो अभी कोई सब पार्टी बोल रही है, उससे कोई वो नहीं है। वो अपने दारू के बोतल ही वो कर ले, वही बहुत है। हाँ, और क्या, सब घरों को बिल्कुल नाश कर दिया है। दारू 1-2। वो तो कह रहे हैं कि हम तो बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर दिए, बुजुर्गों के लिए इलाज फ्री कर दिए। हर महीने जाता हूँ मैं तीर्थ पे, मुझे तो आज तक कोई टिकट नहीं मिला है। क्या बात कर रहे हैं आप? अपने पैसों से जाता हूँ, अपने पैसों से ही आता हूँ। आप क्या चाहते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बने? नहीं, सरकार तो बीजेपी का ही आएगा। आप देखना, ये तो सब बकवास है, झूठ है। वो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो नफरत वाली राजनीति करते हैं, दिल्ली के लोग पसंद करेंगे बीजेपी को लेकर। एक बात बताइए आप एक बात बताएं, ये जितने जो है पब्लिक को बनाने वाला, बड़े बड़े आदमी को बनाने वाला किराएदार है, किराएदार को इन्होंने क्या किया? माफ किया कोई चीज? ऊपर से डबल बिजली दे रहा है, पानी का दे रहा है, हर एक चीज का दे रहा है। क्या चीज किया है बताइए मुझे। कहा ना कि बिजली फ्री में दे रहे हैं, दिल्ली में मुफ्त है बिजली। और दे रहे होंगे जिनके लिए, किराएदारों के लिए क्या किया है? खाने वाला ये इतना बड़ा पैदा हुआ, वो सब वही दे रहा है, पब्लिक ही दे रहा है। पब्लिक का ही खा के अपना शीश महल बनाया ना, 6,500 करोड़ का। तो क्या चुनाव शीश महल पे होगा, राजमहल पे ही होगा आपको लगता है? और क्या, चुनाव तो होगा ही राजमहल पे। ये पैसा किसका है? हमारा पब्लिक का ही है ना। किसका है पैसा बताइए मुझे? जनता का ही है। जनता का है ना। क्यों है? आप अगर नेता हैं तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप क्या देंगे पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए आप बने हैं ना नेता। आप पब्लिक का ही खून पी रहे हैं तो क्या बनेंगे आप बताइए ना। लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि जो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं सब गलत करें, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देनी चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए। जी, रोजगार पे कोई नहीं है। दूसरा ये है कि जितना पब्लिक का ही खून पी करके वो बन रहा है, कोई भी नेता हो, कोई किराएदार के ऊपर बात किया है किसी ने? इतना नेता बना है, कोई किराएदार के लिए बात किया है? बीजेपी ने बात किया क्या? आपको लग रहा है बीजेपी ने बात? किसी ने नहीं बात किया है, लेकिन इसे सफाई का और इसे बनाने का बीजेपी ही एक है ऐसा जो कर सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ काम हुआ कुछ? लग रहा है बीजेपी वालों ने काम किया? बीजेपी वालों ने काफी किया है। संतुष्ट है पूरा? जब से इन्होंने ये यहाँ आना बंद हुआ है, जब से बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। बाकी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हाँ भाई
बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहा। क्या आपको क्या लग रहा है कौन जीतना चाहिए? क्योंकि सारे लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को लेके 21 रुपए देंगी, कांग्रेस कह रहा है 25 रुपए देंगे। आप क्या चाहते हैं? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। चाहते बीजेपी है? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का हाल बहुत खराब है। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, रोड, सड़क, कुछ भी देख लो आप, XYZ। केजरीवाल जी कह तो रहे हैं आम आदमी पार्टी की हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं स्कूलों पे को। क्या, ये तो स्कूल में जाके आप पता करो कितना रिकॉर्ड गंदा है इनका। बोलने से क्या होता सर, अंदर की भावना भी तो देखो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। ये जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं केजरीवाल, ये तो बात है सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है, कुछ नहीं होता। स्कूलों में जाके देख लो आप, सड़क मोहल्ला गली देख लो, कोई सुविधाएं नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो आप चाहते हैं बीजेपी है? बिल्कुल, बीजेपी आएगी जब ही सुधार हो सकता है। वो लोग कह रहे हैं बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। नहीं नहीं, नफरत की राजनीति वो तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। वो तो जनता समझ रही ना इस चीज को। अगर नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है तो जनता सब समझती, सब पढ़े लिखे एजुकेशन वाले हैं ना, सब समझते हैं। तो आप कह रहे हैं बीजेपी, सर आप क्या कह रहे हैं बोलिए? हम ये कहना चाहते हैं साहब कि बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, किसी भी वायदे पर वो खरी नहीं उतरी है। बीजेपी तो बिल्कुल आएगी ही नहीं। 100% केजरीवाल की सरकार आएगी दिल्ली में। केजरीवाल की सरकार। चाचा कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी ने 15 लाख रुपए हर अकाउंट में दिए थे, किसी के में 15 पैसे भी नहीं आए होंगे। 2 करोड़ रुपए रोजगार दिए थे, किसी को रोजगार नहीं मिला, दुनिया बेरोजगार हो गई। 15 लाख मिला आपको? भाई मुझे तो इतना मिल गया है कि संभाला नहीं जा रहा है। ये कह रहे संभाला नहीं जा रहा है। संभाला नहीं जा रहा। अब बता रहा, जब नहीं मिला तभी तो कह रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में बीजेपी का सफाया होगा और केजरीवाल की सरकार आएगी। केजरीवाल सरकार दिल्ली में पक्का 100% हमें यही मिलेंगे। आप जब रिजल्ट निकल जाए उसके बाद आकर के आप मिल लेना, हमारा बयान फिर से ले लेना। हम कह रहे हैं आप पूरा दावा करें कंफर्म है? 100% केजरीवाल की सरकार स्पष्ट बहुमत से आएगी। इतना हो सकता है 2 सीटें अभी तक आई थी, उनमें से 2-4 सीटें कम ज्यादा हो जाए, लेकिन 100% केजरीवाल की सरकार आएगी। ये तो कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार आएगी, 100% दावा कर रही है। ये बता रहे हैं आपके बराबर में स्कूल है, 12वीं तक है, आप जाके देख लो। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलते। कह रहे काम हम नहीं किया, आप लोग केवल वादे करते, झूठे वादे करते आप लोग। केजरीवाल की सरकार में गरीब महिलाएं रोडवेज में जा रही हैं, फ्री जा रही हैं, रोज कमाती खाती है बेचारी, उनको लिए फायदा है कि नहीं है? बिजली फ्री है, पानी फ्री है। ये लोग पैसे वाले हैं ये लोग, समझे? जो उसका फायदा होता है, फ्री का जो फायदा होता है उसको तो लेके चुपचाप जब में रख लेते, लेकिन वोट देने का लंबर आता तो वोट नहीं देते। जो काम केजरीवाल कर रहा है वो कोई दूसरा कर नहीं सकता दिल्ली में। क्या सर, क्या कोई केजरीवाल नहीं कर रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है। यहाँ सब वही मुद्दा है, मेरा तेरा। हमारा पैसा हमारे को ही वो कर रहा है, कोई किसी को नहीं दे रहा है उसका। हम लोग ट्रांसपोर्ट आदमी है, जिस गाड़ी को पासिंग कराने में केवल मात्र 5 से 10 हजार के पीछे खर्चा होता था, आज 40,000 रुपये खर्चा आता है। 40,000 रुपये का वो चुक्की झोपड़ी देता है, और जो रिवॉर्ड देता है, जो टैक्स देता है, उसको चवन्नी नहीं देता है। वो केजरीवाल को देता है कि उस बिल्डिंग बनाने के लिए, आलिशान बिल्डिंग बनाने के लिए, शराब के ठेके खोलने के लिए। नियर बाय वो भी पढ़ा लिखा सेल टैक्स ऑफिसर था ना। स्कूल के 100 मीटर के अंदर की शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, और उसने शराब की दुकान खोली भी ऐसी कि एक के बदले एक ले आओ। अब बताइए अब क्या कहें? शराब की दुकानें खोलना, अभी स्कूल के बगल में खोलना है, सामने आपके वो कर ये स्कूल है, स्कूल के बराबर में कहीं भी शराब की दुकान दिखा दो। सामने देखो, अभी आप भी सामने देखो, पेट्रोल पंप के हमारा आपका शर्त 50। एक बार करो। हाँ बोलो। शराब की दुकान उसने खोल दी, अब खरीदना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप खरीदो या मत खरीदो। आप गाइडेंस हो, आप पेरेंट्स अपने बच्चे को समझाओगे, नहीं समझाओगे बेटा ये गलत चीज है, समझाओगे? मतलब ठेके की दुकान गली में मत खोलो, घर में खोल के, और फिर बेटा तू मत पी, ऐसे कैसे हो सकता है? घर में ठेके की दुकान खोल के अब बेटा तू मत पी, मतलब दूसरा बेटा पी ले, मेरा बेटा मत पिए, ये क्या तरीका है? नहीं आप गलत करो, आप खरीद रहे हो ना, खरीद कर पी रहे हो। मतलब नहीं, नहीं, और क्या? एडवर्टाइजमेंट आपको आप ऐड क्यों करते हो कि ऐसा मत करो बीमारी फैलेगी, ऐसा मत करो ये गंदगी से बीमारी फैलती है? आप जब कोरोना आया था तो उसने क्या कहा था? मास्क लगाने क्यों प्रचार कर रहा था?
क्यों सेफ्टी के लिए प्रचार करा था ना, और शराब का ठेका घर में खुलवाने के लिए प्रचार करा था किसने? उसने। नहीं, वो नहीं, भी एक के बदले एक फ्री। नहीं, आप क्यों खरीद रहे एक कैसी बात है, पढ़े लिखे ठीक है, वो तो बंद हो ठीक गई, है, तो उसकी भी सवाल बंद हो गई। क्यों बंद करी, अब क्यों खोली? मैं क्या उन परिवारों से पूछो जिनके घर में बच्चे शराब पीना चालू कर दिए। अब कैसी बातें कर रहे हो आप क्या चाहते आप हो? उनसे, मैं ये चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, वो खुद ही बंद हो गया और वो जेल भी जाएगा निश्चित, वो हारेगा। और कोई जीजा मर, वो तो निश्चित हारेगा और वो जेल जाएगा। इसीलिए तो आतिशी को बना दिया सीएम, और ना कोई वादा आतिशी ने करा। वो तो जैसे ही हारे तो केजरीवाल जी ने बोला। ये तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, वो जेल गए, बाहर भी आकर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध हुआ, अगर सिद्ध नहीं हो तो बेल पे क्यों आए? बैठ जाते ना। मैं दारू नहीं पीता था, अगर- लॉकडाउन में ऐसे दारू मिले मैं पीने लग गया। अगर क्या कहते हैं, अगर सिद्ध नहीं होता है, आप भी पढ़े लिखे हो ना, आप जमानत क्यों लेते हो? देखो ना, अगर आप नहीं केस सुनवाई तो आप हत्या कर दोगे तो भी केस 20 साल तक चलेगा। 40 क्यों लग रहा है? उसकी बात ठीक नहीं है, अब दिल्ली की बात कर, चुनाव की बात करते हैं। क्या लग रहा है दिल्ली में अब क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने और क्या क्या मुद्दे होने वाले इस सरकार बार? तो हैगी 50-50 सरकार, कंफर्म तो कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ उसे इतना एहसास हो जाएगा, और जितना वो पैर घिसेगा इन इलेक्शन में, शायद उसे जीवन में नहीं घिसा होगा जो उसने, हाँ जितना उसने हरकतें की है। नहीं आप एक कमर्शियल आदमी को आप जो मैं गरीबों से नाराज नहीं हूँ, सब बराबर होना चाहिए। आप बिजली फ्री दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारे जो कमर्शियल मीटर 4 से 5 10 से 12 मीटर वो क्या रुपए आप कर दिए, यूनिट कर दिए, मतलब हम गधे, हम लगते जाएं मरते जाएं। सुविधा कुछ भी नहीं है, कहने के नाम पे आप वो मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हो, वहाँ पे भाई साहब जाओगे ना, नंबर नहीं आता। आज नहीं आज शाम को आना, आज जो टेस्ट की वो स्लाइड नहीं है, आज इक्विपमेंट नहीं है, ऐसे परेशान होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी से पूछो, मैं ये कि 100 में से अगर एक को सुविधा मिला तो एक तारीफ करेगा ही करेगा। अब जैसे भाई साहब है, हो सकता है इनको कहीं से पर्सनल फायदा हो रहा हो, पर मैं कॉमन मिनिमम वाली बात कर रहा हूँ, मेरा अपना पर्सनल नहीं है। जो समाज के अंदर जो दिल्ली सरकार के इतनी गंदगी, तो नोएडा बगल में ना जाके देखो कितनी सफाई है, आप खुद देख सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। दिल्ली के किसी कोने से नाली खुदे पड़े हैं, गंदगी इतनी पड़ी है, एमसीडी इसके हाथ में आ गई है, सब कुछ है, मगर एमसीडी का भी काम नहीं किया। स्कूल के आसपास सफाई नहीं। केजरीवाल ये वादे कर रहे हैं क्या? केजरीवाल ये वादे कर रहे हैं जी, हमेशा वादा क्या कह रहे हैं कि महिलाओं को 21 रुपए देंगे, बुजुर्गों को फ्री इलाज कराएंगे। आदमी इस राजनीति यूनिवर्सिटी में आया, इससे टैलेंट है। जाते जब आते 21 का सूफा हो गया, जीते हारे तो बात की बात है, दे गया बेचारी औरतें 5 बजे मोबाइल का आईडी नंबर दे दिया, और उससे ओटीपी एक, यहाँ मैं बता रहा हूँ जाफराबाद में 3 औरतों का पैसे निकल गया बैंक से ओटीपी देने की वजह से। आप हर आदमी कॉमन ओटीपी ऐसे बांट रहे हो जैसे कोई खिलौना है, मोबाइल से कनेक्ट है, कल कोई हादसा कौन जिम्मेदार होगा? फ्रॉड कर रहे हैं लोग, आप कह रहे हैं। मेरे के फ्रॉड नहीं कह सकता, मैं फ्रॉड जैसी कारण बन सकते। आप प्रेस रिपोर्टर हो सकता है, आप जैसे में कोई दूसरा आदमी हो सकता है, भाई उसमें कोई मोहर तो लगी नहीं है ना, कोई आईडी प्रूफ सरकार का तो है नहीं कि ये सरकार के प्रतिनिधि हैं जी, ये फार्म भर रहे, कोई बात है। कॉमन मिनिमम आदमी है, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, कोई इसमें चीटर घुस गया, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार के शीला दीक्षित के बाद जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं चली ही नहीं, उसके बाद सारा का सारा सत्यानाश हो गया दिल्ली का। और मेरे ख्याल से, अच्छा एक बात और देखो, खास बात है, ये भाई साहब कह रहे हैं, केजरीवाल कहता मैंने दिल्ली को शानदार बना दिया, फिर कहता है राज्यपाल ने कर नहीं दिया। अब शानदार और राज्यपाल में क्या अंतर, मुझे ये बता दो। चलो आप ही बताइए इस बात को, आप ही बताइए। देखिए आप बताइए, जो कहता बंदा काम नहीं करने दिया, जो केजरीवाल और फिर कहता है मैं दिल्ली को शानदार। सुन लीजिए, बोलिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए केजरीवाल ने जो भी काम किया 100% सही किया, और आगे भी वो सही करेगा। बीजेपी ने क्या किया, जो भी काम उसने करने की कोशिश की उसको रुकावट डाली, उस रुकावट के बावजूद जो भी काम उसने किया 100% बिल्कुल सही किया और जनता के हित में किया। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, और मैं यहीं रहूंगा, समझे। वोट खुलने के बाद भी आप मिल लेना, सरकार केजरीवाल की ही बनेगी। ये लोग ठीक है ना, तो यहीं रहेंगे। आप यही रहोगे ना। नहीं, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को एलजी और बीजेपी को लोग परेशान करते हैं, काम नहीं करने देते और हैं। तो फिर कैसे कह दो मैं शानदार, क्या कमाल की बात है। मैं कह रहा हूँ, जब कुछ करने दिया फिर शानदार कैसे कर दिया? हाँ, 2 शानदार हुआ, ठेके बढ़िया खुले थे, और एक शीशी महल बन गया। ये कोरोना टाइम पे जो यहाँ के आदमी आनंद विहार की, तो शायद इन्हें भाई साहब को मालूम नहीं है, तो मुंह देखी बात कहें, लाखों आदमी खड़े के यहाँ मर गए बेचारे, विदेश के जब जाओ फिर जो लठ बजवा इसने। यहीं पे, यहाँ हम लोगों ने खुद गाड़ी में उठा के लेके गए कोरोना काल में। 12,000 पता है कितने हजार, क्या कहते हैं वो, गैस कमी थी उससे ऑक्सीजन की, और उसका जो ऑडिट हुआ तो फिर फेल हो गया। इतनी गंदा आदमी। मैं एक बात बता दूं मैं आपको, कोई राजनीति है वो बढ़िया है, मगर ये केजरीवाल जैसे कि कोई स्वार्थी आदमी देश के खिलाफ है। ठीक है, इतने सारे मुद्दे, तो आप लोग इस बार किसको वोट करेंगे, किसके प्रति आप उम्मीद रखेंगे? बीजेपी है कौन दूसरा,
अगर आप बीजेपी के कांग्रेस को दे सकते हो, इसलिए दे सकते हो कि कांग्रेस से काम करती है, ना करे फिर भी सर झूठा गंदा आदमी तो नहीं है, देश के खिलाफ तो नहीं खड़ा रहता है। ये तो देश के खिलाफ भी खड़ा होता है, आतंकवादियों से फंड लेता है और फिर कहता है कि मैंने तो लिया ही नहीं। स्टार्टिंग पंजाब से आतंकवादी घर से स्टार्ट की, तो सबको मालूम है। तो मकान के लिए मना किया। अरे अभी वैष्णो देवी गए थे भाई। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे ताकि चुनाव वो कंपनी गाय का मांस विदेशों में सप्लाई करती है, तो क्या उस कंपनी से भाजपा वाले चंदा लेते हैं। अरे मैं तो इनको वोट तो सुन लिया, आप लोग भी तो चंदा लेते हैं। चंदा दुनिया लेती है, चंदा कौन लेता? वो तो आतिश अब भी चंदा बोल रही है, चंदा तो सभी लेते हैं। बीफ कंपनी से आप चंदा ले रहे हैं। मेरी एक बात, बीफ कंपनी जो यहाँ बीफ कंपनी खुली है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, चंदा लेती, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंदा लेने का तरीका मतलब वो चंदा ले, ठीक है, अब तुम चंदा तो चंदा नहीं है, तुम तो 2161 रुपए की प्लेट की थाली में लगा दिए थे जो मेरे साथ खाना खाएगा। इतने तुम बड़े आदमी हो गए, आम आदमी से बड़े आदमी हो गए। अभी इससे पिछले इलेक्शन में कई जगह इसने अपनी स्टाल लगाई थी कि मेरे साथ लंच करने वाले 5100 6100 11,000 से रखी थी, शायद याद होगा आपको, है? मैं तुम इतने बड़े आदमी, आम आदमी इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे लंच करना हमारे मुश्किल। नन नगरी में देखा था, एक झुग्गी में लेटा हुआ आदमी था, वो फोटो आज की, वो तो पहले महात्मा गांधी लग रहा था जब झुग्गी में लौटा हुआ था। आज तो बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रिंस चार्ल्स लग रहा है। चलिए कि सर क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं दिल्ली के चुनाव में कौन जीते? भाई और फिर भी दिल्ली में क्या चाहते हैं, कौन जीते? दिल्ली में तो आम आदमी सही है, वैसे देखो हमारी पार्टी सही है। सही। तो सारे लोग मिले कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल सब अपना अपना विचार है, ठीक है। बाकी शिक्षा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, ठीक है, देखा गया, सबको देखा जा रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, ठीक है। केजरीवाल साहब खुद से चाहते कि सरकार बने, तो जो केजरीवाल पैसे दे रहे हैं 2100 रुपए, चाहे बसों में महिलाओं को, कौन नहीं बांट रहा है? सब बांट रहे हैं, सब पार्टी दे रही है, कहाँ नहीं दिए हैं? बीजेपी वाले भी कह रहे हैं 2500 रुपए देंगे। वो नहीं दे रहे हैं, हर जगह दिए हैं तभी सत्ता में आया। फिर महाराष्ट्र में बटा है ना, वहाँ भी तो बटा है। हर सब पब्लिक ऐसे आप कह रहे हैं सब कुछ देता सर।